कुछ ऐसी आत्माएं जो अच्छी होती हैं, जो इंसानों की मदद करती हैं, और कुछ ऐसी आत्माएं जो बहुत ही ज़्यादा बुरी होती हैं। कुछ ऐसी आत्माएं जो इतनी ज़्यादा बुरी होती हैं कि वो खुद तो चली जाती हैं। मतलब बुरे कर्म करने के बाद वो इस दुनिया को छोड़ के उस दुनिया और इस दुनिया के बीच में फंस के रह जाती है। लेकिन सामने से वह आपको खुश नहीं देख सकती। ऐसी आत्माएं हमेशा कोशिश करती हैं कि आपको भी अपने साथ लेकर चली जाए। इमेजिन कीजिए कि आप किसी रोड पर से चल के आ रहे हैं और सामने किसी पीपल के पेड़ पर या बरगद के पेड़ पर कोई आत्मा बैठी है और उसकी नज़र बस आपकी खुशी पर टंग जाए। या फिर वो आत्मा जो शापित आत्मा है, पेड़ पर बैठे बैठे बस यह ठान ले कि मुझे इसका शरीर चाहिए। तो क्या वो आपको छोड़ेगी? जिस तरीके से मैं आपको आत्माओं के बारे में बता रहा हूं कि अच्छी आत्माएं होती हैं, बुरी आत्माएं होती हैं, हर इंसान का दुनिया में एक बार इनसे पाला जरूर पड़ता है। कभी कभार जानबूझ के और कभी कभार अनजान तरीके से। ये चीज मैं आपके सामने आज क्यों रख रहा हूं? क्योंकि आज का पूरा रियल इंसिडेंट इसी चीज पर आधारित है। आज का इंसिडेंट हमें बताया है माहिरा ने, जिनका जन्म हुआ था सऊदी में। आगे बढ़ने से पहले इन्होंने परिवार के बारे में अपने बताया कि भाई, मेरे परिवार में मेरे पापा के 4 भाई और 2 बहनें हैं। जॉइंट फैमिली पूरी की पूरी सऊदी में रहा करती थी। और यह तब का रियल इंसिडेंट है जब माहिरा पैदा भी नहीं हुई थी। हुआ क्या था, जो माहिरा के पापा के बड़े भाई हैं, मतलब उनके ताऊजी और उनकी जो ताई जी थी, उनकी शादी तो काफी पहले हो गई थी। ताई जी को एक भी बच्चा नहीं हुआ था। अब उसका रीजन क्या था, ये मैंने नहीं पूछा। और शायद कोई ना कोई प्रॉब्लम रही होगी जो औरतों के अंदर रह जाती है, या फिर मुझे नहीं पता इस चीज का क्या रीजन था। पर मैंने इस चीज को क्लियर करना जरूरी नहीं समझा। माहिर ने इस चीज को मेंशन किया कि हमारी जॉइंट फैमिली जो है सऊदी में रहा करती थी, और मेरे जन्म से पहले ये पूरा जो है शापित किस्सा चलता आ रहा था। तो जब ताई जी को बच्चे नहीं हो रहे थे तो फाइनली क्या होता है, माहिरा के मम्मी पापा की शादी होती है। धूमधाम से शादी हुई, पूरा मुस्लिम परिवार था, इकट्ठे हुए, अच्छे से एंजॉय करा, किसी भी चीज की कमी नहीं थी। सारे रिश्तेदारों ने खूब एंजॉय किया था उस टाइम पर। शादी के 1 साल बाद पहला बच्चा होता है, जो कि होती है एक लड़की। माहिरा के मम्मी पापा बहुत ज्यादा खुश थे, घर में सारे बहुत ज्यादा खुश थे। बच्चा आ चुका था, किसी भी चीज की कमी नहीं थी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, और जब 2 साल पूरे हुए तो एक और खुशखबरी आती है कि जो माहिरा की मम्मी है वो फिर पेट से हो गई हैं। इस टाइम पर माहिरा का जन्म नहीं हुआ था, माहिरा थर्ड चाइल्ड थी। लेकिन जब सेकंड बच्चा होने वाला था, तब इनकी दादी ने, माहिरा की दादी ने, घर में कुछ ऐसी अनाउंसमेंट कर दी जिसको सुनने के बाद एक हड़कंप सा मच गया था। और यह चीज माहिरा की मम्मी से छुपाई गई थी। मतलब दादी ने ताई जी को यह कमिटमेंट दिया कि अब माहिरा की मम्मी से जो दूसरा बच्चा होगा वो ताई जी को दिया जाएगा। ये चीज माहिरा की मम्मी को बिल्कुल भी पता नहीं थी, और एक्सपेक्टेड भी नहीं थी कि घरों में ऐसी चीजें होती हैं। जब दूसरा बच्चा हुआ तब जो ताई जी थी वह बहुत ज्यादा खुश थी। उन्हें लग रहा था कि ये जो दूसरा बच्चा होगा ये मुझे मिलेगा। और जो बच्चा हुआ था वह एक लड़का हुआ था। माहिरा की मम्मी को जब ये पता चला तो उनको बहुत बुरा लगा कि जो दादी जी हैं उन्होंने इस तरीके की कोई कमिटमेंट ताई जी को दे रखी है कि दूसरा बच्चा जब होगा तो वो उनको सौंप दिया जाएगा। जब ये चीज़ माहिरा की मम्मी को पता चला तो उन्होंने ताई जी से सीधा सीधा बोल दिया कि देखो, मैंने अपने पेट से बहुत मुश्किल से बच्चे को जन्म दिया, और मैं बिल्कुल भी अपने बच्चे को किसी को देने वाली नहीं हूं। यहां पर जो ताई जी थी उनका मुंह बन गया था। वो बहुत ज्यादा एक तरीके से अपसेट सी हो गई, कि मैं ये तो नहीं बोलूंगा गुस्सा हो गई थी, या वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गई थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जो ताई जी थी वो बहुत ज्यादा गिल्ट में थी कि वो एक बच्चा पैदा नहीं कर पा रही है। और बच्चे की चाह, आपको पता है कि बच्चे का जो सुख होता है वो इस दुनिया का सबसे बड़ा सुख होता है। ताई जी का मुंह बन गया था, और सारे रिलेटिव्स ने इस बात को आया कर दिया। धीरे धीरे जो फर्स्ट बच्ची थी वो बड़ी हुई, जो लड़का था वो बड़ा हुआ। अब फिर
दोबारा माहिरा की मम्मी जो थी, तीसरे चौथे साल में जब माहिरा को कंसीव करती हैं। अब इस बार क्या हुआ? जो दादी जी थीं, उन्होंने फिर दोबारा ताई जी को कमिटमेंट दे दी कि इस बार तो पक्का जो भी बच्चा होगा, मैं तेरी झोली में डाल दूंगी। लेकिन इस चीज को माहिरा की मम्मी तक पहुंचाया ही नहीं, और इस तरीके से दादी ने प्लान करा था। जब बच्चा सही सलामत हो जाएगा तो सबके सामने उसे हैंडओवर कर दिया जाएगा। अब हैंडओवर वर्ड तो ऐसा लग रहा है जैसे पेन ड्राइव दे दिया जाएगा, लेकिन दादी जी ने इस तरीके से डिसीजन लिया कि अब अगर तीसरा बच्चा होता है, जैसे माहिरा का जन्म होने वाला है, तो माहिरा जैसे ही पैदा होगी सीधा वो ताई जी को दे दी जाएगी। इस चीज से माहिरा की मम्मी बिल्कुल अनजान थी। जब माहिरा का जन्म हुआ, माहिरा के जन्म के बाद 40 दिन का इनके यहाँ पर फंक्शन होता है, जहां पर ये खुशियां मनाते हैं, खूब एंजॉय करते हैं, रिलेटिव्स आते हैं। तो माहिरा की मम्मी अपने दूसरे बच्चों के साथ ऊपर थी, रेस्ट मोड पर थी। सारे रिलेटिव्स एक एक करके उनसे मिलने जा रहे थे, और कुछ रिलेटिव्स थे जो नीचे दावत का आनंद ले रहे थे। दादी आती हैं माहिरा को गोद में लेकर, और सारे रिलेटिव्स के सामने अनाउंस कर देती हैं कि माहिरा जो है वो ताई जी की औलाद कही जाएगी आज से, और ये मेरा डिसीजन है। माहिरा की मम्मी को इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। वो अपने कमरे में लेटी हुई थी। ये प्लानिंग तो दूसरे बच्चे से ही चल रही थी, लेकिन फाइनली थर्ड बच्चे को माहिरा को ताई जी को सौंप दिया गया। अब जब रिलेटिव्स घूमते फिरते माहिरा की मम्मी के पास गए तो उन्होंने बताया कि दादी जी ने ऐसे ऐसे अनाउंसमेंट कर दिए नीचे, और अनाउंसमेंट होते ही ताई जी ने माहिरा को अपनी गोद में ले लिया। और ताई जी जो है, उन्होंने माहिरा को जैसे ही गोद में लिया, उन्होंने एक नया नाम निकाल दिया कि मैं इसे सना के नाम से पुकारूंगी, और आज से इसका नाम सना है। अब इस चीज के बारे में माहिरा की मम्मी को कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन शक तो कहीं ना कहीं था, क्योंकि जब भी तीसरे बच्चे के जन्म के टाइम पर जब भी माहिरा की मम्मी की तबीयत खराब होती थी, तो वहां पर ताई जी आ जाती थी फटाफट, और अच्छे बुरे में हमेशा ताई जी खड़ी रही थी। तो मतलब मैं ये कहूंगा कि ताई जी का कभी भी कोई गलत इंटेंशन नहीं था। हालांकि माहिरा ने हमेशा ताई जी को ताई मम्मा करके बुलाया कि ताई मम्मा ने मेरा ध्यान रखा, ताई मम्मा ने मेरा ध्यान रखा। तो उन्होंने बताया कि इनकी जो ताई मम्मा थी, वो हमेशा माहिरा की मम्मी के पास रहती थीं, जब भी थर्ड डिलीवरी के टाइम पर उनकी तबीयत खराब होती थी। वह हमेशा उनके पेट पर हाथ फैलाती रहती थी, तो उनकी आंखों में दिखता था कि यह जो तीसरा बच्चा आने वाला है, ये मुझे चाहिए, मुझे एक बच्चे की ज़रूरत है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि रिलेटिव्स ने जाकर ये चीज़ माहिरा की मम्मी के सामने बता दी, तो माहिरा की मम्मी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई, और वो सीधा नीचे आती है और ताई जी के हाथ से अपनी बच्ची माहिरा को छीन लेती है। तो माहिरा की मम्मी ने जब ताई जी के हाथ से अपनी बच्ची को लिया, मतलब माहिरा को लिया, तो सामने सबके रिलेटिव्स के बोल दिया कि मैं अपने किसी भी बच्चे को किसी को नहीं देने वाली हूं। और दादी जी को ये चीज बोल दी कि आप अडॉप्ट करवा लो, लेकिन इस तरीके से किसी माँ से उसका बच्चा मत छीनो। ये सारी चीजें जो रिलेटिव्स के सामने हुई हैं, यह नहीं होनी चाहिए थी एक तरीके से, क्योंकि रिलेटिव्स को इन सब चीजों से क्या मतलब है। उनके लिए तो एक मुद्दा बना हुआ था और वो दावत एंजॉय करने आए थे। लेकिन ये जो लड़ाई झगड़े उन्होंने देख लिया, तो उनका बहुत ज्यादा मन खराब हो गया। अब इन सब चीजों को बीतते टाइम नहीं लगा, और जब माहिरा 9 महीने की हो गई तो ताई जी बड़े होते हुए माहिरा को देख रही थी, और जो ताई जी थी वो उनका ध्यान रखा करती। तो ये चीज माहिरा की मम्मी को पसंद नहीं आती थी कि ताई जी इतना ज्यादा ध्यान रखती है। उन्होंने क्या करा, बार बार टोकना शुरू कर दिया, और ताई जी ने फाइनली एक डिसीजन लिया जो शायद इस दुनिया का सबसे घटिया डिसीजन था। जब माहिरा 9 महीने की हुई तो ताई जी एक दिन सोने जाती हैं, और अगले दिन सुबह जब सारे रिलेटिव उठाने जाते हैं, क्योंकि नमाज का टाइम हो रहा था सुबह 5-10 बजे का, तो पता चलता है कि जो ताई जी थी वो उठी ही नहीं। ताई जी के जो भाई थे वो डॉक्टर थे, तो इन्होंने क्या करा, स्लीपिंग पिल्स मंगाई थी उनसे, ये बोल के कि मुझे नींद नहीं आती। तो एक पत्ता मंगवा के उन्होंने उसी रात सारा पत्ता खा लिया, और वह सुबह उठी ही नहीं। डॉक्टर को बुलाया गया, और डॉक्टर ने साफ साफ अनाउंस कर दिया कि जो ताई जी अब वो इस दुनिया में नहीं रही,
तो फिर इनको अंतिम विदाई के लिए ले जाया जाए। और फिर जो इनके यहाँ पर रीति रिवाज होते हैं, जो क्रियाकर्म के सारी चीज़ें होती हैं, वो मुस्लिम समाज में वो सारी चीज़ों के साथ ताई जी को वहाँ पर आखिरी विदाई दी गई। अब यहाँ से एक चैप्टर क्लोज हो गया और दूसरा चैप्टर शुरू हुआ, जिसको सुनने के बाद आपके पक्का रोंगटे खड़े होने वाले हैं, क्योंकि ये चीज़ें अब आगे बढ़ने वाली हैं। अब जब माहिरा 1 साल की हो गई थी, तो जैसा कि मैंने बताया कि ताई जी तो इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी थी। तो जब 1 साल की माहिरा हुई तो इस घर में अजीब-अजीब से हादसे होने शुरू हो गए। सबसे पहले जिस घर में रहा करते थे, उसमें एक बेसमेंट हुआ करता था, जिस बेसमेंट में दादी अपने राशन का सारा सामान रखती थी, पूरी जॉइंट फैमिली के लिए। मतलब जॉइंट फैमिली को अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो वो जाके सीधा बेसमेंट में से सामान ले सकती है। लेकिन इस बेसमेंट में अजीब-अजीब सी चीज़ें होना सबसे पहले शुरू हुई। राशन के सामान में से राशन खत्म होना शुरू हो गया। मतलब अचानक से वहाँ पर जैसे आटे की बात करें, तो आटा कम हो जाता था। अगर दाल की बात करें तो दाल कम हो जाती थी। चावल की बात करें तो चावल कम हो जाती थी। तो पहले 2-3 महीनों में तो ऐसा लगा दादी को कि घर में मेहमान आते हैं, तो राशन बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। और इन सब चीज़ों में एक नई चीज़ होना शुरू हुई कि 1 साल जब हो गया था माहिरा को, तो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। और तबीयत ख़राब होने के बाद जैसे 2 पहले बच्चे ऑलरेडी थे माहिरा की मम्मी को, तो मम्मी उनका भी ध्यान रखती थी, साथ में माहिरा का भी ध्यान रखने की कोशिश करती थी। लेकिन तीनों बच्चों का ध्यान एक साथ रखना पॉसिबल नहीं हो पाती थी। तो कितनी बार ऐसा होता था कि शाम के टाइम पे या दोपहर के टाइम पे या रात के टाइम पे जब माहिरा की मम्मी किचन में खाना गाना बना रही होती थी, तो माहिरा को वो हंसते हुए बात करते हुए ऐसा महसूस होता था जैसे कोई ना कोई माहिरा के आसपास है। मतलब एक तरीके से अगर मैं बताना चाहूँ तो माहिरा को अगर आप बेड पे अकेला छोड़ दोगे, तो माहिरा बहुत देर तक तो रोती रहती थी। फिर अचानक से वो हंसने लग जाती थी, खेलने लग जाती थी। ऐसा लगता था कि माहिरा किसी के साथ खेल रही है। इनकी मम्मी ने किचन से आके देखा, जब भी वो कोई सामान ले रही होती थी, दे रही होती थी, काम कर रही होती, तो अक्सर ऐसा हुआ करता था कि माहिरा पता नहीं किससे बात कर रही होती थी, किसके साथ खेल रही होती थी, हंस रही होती थी, कभी रो रही होती थी। ऐसा लगता था माहिरा के आसपास कोई तो है। और जो माहिरा की मम्मी थी, वो आके देखती थी, तो कोई भी नहीं दिखता था। फिर इसके बाद फिर नई घटनाएं होना शुरू हुई कि माहिरा अपने मम्मी पापा के बीच में सोती। जो दूसरे भाई बहन थे, वो भी मम्मी पापा के बीच में सोते थे। लेकिन जब ये सुबह उठते थे, तो ये देखते थे माहिरा वहां से गायब है। माहिरा को हर तरफ ढूंढा जाता था, लेकिन माहिरा नहीं मिलती थी। और आखिरी में फिर पता चलता था कि माहिरा उसी बेसमेंट में खेल रही है जहां पर राशन गायब हुआ करता था। अब यह चीज बहुत रिपीट होने लगी कि माहिरा हंसती थी, खेलती थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, फिर अचानक से वो खिलखिलाने लगती थी। तो इनकी मम्मी इस बारे में सोचती थी कि यार एक्चुअली हो क्या रहा है, और ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। तो थोड़े दिनों बाद माहिरा की मम्मी को ये चीज़ फील होना स्टार्ट हो गई कि कमरे में किसी की तो प्रेजेंस है, जो माहिरा को एंटरटेन कर रही है। मतलब माहिरा को खिला रही है, उठा रही है, बैठा रही है। तो इनकी मम्मी ने एक रात क्या करा, जब इनके पापा वहां पर नहीं थे, तीनों बच्चे सो रहे थे, इनकी मम्मी ने हल्की सी आंख बंद करी और इस तरीके से एक्टिंग करने की कोशिश की। थोड़ा सा ड्रामा रचा कि मैं सो गई हूं। बट इनकी मम्मी ने जब धीरे से आंख खोली तो ऐसा लगा जैसे आप पेपर पर ड्राइंग बना देते हो। कुछ काले रंग से एक औरत की परछाई कमरा खोला और वो परछाई अंदर आई। वहां पर माहिरा की मम्मी बुरी तरीके से जम गई थी। उन्होंने देखा सामने सामने। अब मैं ये तो नहीं बोलूंगा वो ताई थी या कौन था, बट माहिरा की मम्मी ने इस चीज को देखा। कमरा खुला, कोई अंदर आया और इन्होंने फटाफट से अपनी दुआएं पढ़नी शुरू की। तो वो जो औरत आई थी, मतलब जो लेडी फिगर आई थी, वो एज इट इज गेट के वहां से भाग के चली गई। अब इस चीज के बारे में माहिरा की मम्मी ने दादी को बताया और दादी ने इस चीज पर बिलीव नहीं करा, क्योंकि घर में अक्सर पहले जो चीजें हो रही हैं उनसे तो निपटा जाए कि राशन कहाँ जा रहा है। इसके बाद आए दिन ये हरकत होती थी कि माहिरा बीच में सोती थी मम्मी पापा के,
और सुबह गायब हो जाती थीं और फिर बेसमेंट में मिलती थीं। तो अब 3 चीज़ों का राज बना हुआ था कि बेसमेंट में से राशन कहाँ जा रहा है, माहिरा खेल किसके साथ रही है और बेसमेंट में क्या करने जा रही है। और तीसरा, वो जो एंटिटी इनके रूम में आई थी, वो थी कौन? जब पर्दा इनके सामने खुला तो इतना मोटा पर्दा था। मैं कह रहा हूं, अगर आप हाथ से हिलाना चाहो, मतलब एक ऐसी दीवार जो आप भी सुनने के बाद हैरान हो जाओगे कि घर के अंदर ऐसी चीजें चल रही थीं और इन्हें पता ही नहीं चला। कुछ टाइम तक माहिरा की मम्मी ने माहिरा पे पूरा ध्यान रखना शुरू करा और यह बेसमेंट वाली एक्टिविटीज खत्म हो गई। फिर क्या हुआ? एक चीज जो बहुत अनहोनी सी होनी शुरू हुई कि चाचा जो थे वो नाइट शिफ्ट किया करते थे इनके माहिरा के। और चाचा रात को आते थे। जब भी आते थे तो वो देखते थे कि बेसमेंट में से किसी के हंसने की आवाज आ रही है। तो चाचा क्या करते थे, बेसमेंट में जाते थे और वो देखते थे कि माहिरा खेलने लग रही है। वो माहिरा को उठाते थे और सीधा कमरे में जाकर सुला देते थे, माहिरा की मम्मी और पापा के बीच में। अब ये चीज माहिरा के मम्मी पापा को पता नहीं था कि ये चीजें फिर दोबारा रिपीट होनी स्टार्ट हो गई हैं। तो एक दिन सारे जब शाम को बैठे हुए थे, चाय की चुस्कियां चल रही थीं, चाय का लुफ्त उठाया जा रहा था, तब चाचा बोलते हैं कि आप माहिरा का ना ध्यान नहीं रखते हो, पता है? ऐसा कोई ही दिन जाता होगा जब मैं नाइट शिफ्ट से वापस आता हूं और मुझे माहिरा बेसमेंट में ना दिखी हो। अब ये सुनने के बाद माहिरा की मम्मी और पापा के होश उड़ गए कि ये चीज कैसे पॉसिबल हो सकती है। ये लोग तो बीच बीच में उठ के भी देखते हैं तो इन्हें माहिरा सोती दिखती है। तो माहिरा कब चली जाती है, कब आ जाती है, कौन उसे लाता था, कौन ले जाता था, इस चीज के ऊपर से पर्दा कभी हटा ही नहीं। इसके बाद क्या हुआ? एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई। जो माहिरा के पापा की मौसी जी थी, वो सऊदी में इनके घर से कार्डो कीडेनमी दूर रहती थी। अब उनके वहां पर कोई फंक्शन था और पूरा परिवार फंक्शन को अटेंड करने के लिए वहां पर गया था। जो इनके पापा की मासी थी, वहां पर जाने के बाद इन्होंने फंक्शन को अटेंड करा अच्छे से, और फंक्शन अटेंड करने के बाद वहीं पर इनके रुकने की पूरी सुविधा करी गई थी। सारे बंदोबस्त वहीं करे गए थे। तो एक बहुत अजीब सा हादसा हुआ कि जब सब सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि माहिरा गायब है। माहिरा को हर तरफ ढूंढा गया, उनके खुद के बेसमेंट में भी देखा गया, छत पे देखा गया, हर फ्लोर पे देखा गया, लेकिन माहिरा वहां पर नहीं मिली। अब माहिरा की जो मम्मी थी, वो इस चीज को लेकर कंफर्म थी कि रात को बच्चा कोई उठा के ले गया और मिसिंग कंप्लेंट करने की पूरी तैयारी चल रही थी। तभी अचानक से इनके पापा बोलते हैं कि रुक जाओ, घर में मामा जी नहीं है। तो ऐसा लग रहा था कि मामा जी सुबह 5:30 बजे वाली नमाज पढ़ने के लिए कभी कभार बच्चों को अपने साथ ले चले जाते थे पास वाली दरगाह में। तो इन्हें लगा मामा जी लेके गए हैं। इन्होंने मामा जी को फोन मिलाया। मामा जी ये बताते कि मैं अपने साथ किसी को भी नहीं लेके आया हूं, मैं तो अकेला आया था। तो माहिरा गई कहाँ थी? फिर दादी जो थी किसी काम से अपने घर जाती है 2 किलोमीटर दूर, तो उन्हें पता चलता है कि बेसमेंट में माहिरा खेलने लग रही है। बट किसके साथ खेल रही है यह नहीं पता। फिर दादी जी का फोन आता है और वो बताती है कि ऐसे ऐसे माहिरा जो है बेसमेंट में खेल रही थी और मैं उसे लेके वापस आ रही हूँ। घर में हड़कंप मच गया कि 2 किमी दूर माहिरा अपने आप गई कैसे, या कौन लेके गया था। तो इन्होंने सीसीटीवी चेक करवाने शुरू करे और सीसीटीवी में इन्होंने जो देखा उसके बाद इन्होंने साउथ ही छोड़ दिया। सीसीटीवी में जब इन्होंने देखा तो इन्होंने देखा कि कोई एक 8-9 फीट की फीमेल एंटिटी जो माहिरा को हवा में ले जा रही थी, मतलब अपनी गोद में ले जा रही थी। बस वो एक फिगर दिखी सुबह 5:30 बजे की, जो बहुत ब्लर फिगर थी। वहां से माहिरा के मम्मी पापा को पता चल गया कि कोई है जो माहिरा के साथ रह रहा है, लेकिन वो दिख नहीं रहा, बट अपने होने की मौजूदगी पूरी तरीके से एहसास करवा पा रहा है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने सऊदी छोड़ दिया क्योंकि नाना जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और वह हैदराबाद में रहते थे। अब माहिरा अपनी फैमिली के साथ हैदराबाद में रहती है, लेकिन आने का हैदराबाद में कैसे प्लान बना? जब भी ये लोग नाना जी की तबीयत के लिए हैदराबाद के लिए प्लान करते थे, या तो इनके पैसे गायब हो जाते थे या घर का सामान गायब हो जाता था, जैसे पासपोर्ट वगैरह गायब हो जाते थे। तो ये बहुत अर्जेंट एक सीन हुआ जहां पर नाना जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी
और इन्होंने तत्काल बेसिस पे अपने पासपोर्ट वगैरह बनाए, अपने पैसे इकट्ठे करे और ये हैदराबाद से वापस आ गए। हैदराबाद से जब ये लोग वापस आए तो सारी चीज़ें शांत होने लगीं। लेकिन जैसे कि जो मौसी जी थी, जो मतलब इन्हीं की बहन थी, माहिरा की मम्मी की बहन थी, वो घर पे थी और वो एक हाफ़िज़ थी, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा अपने अल्लाह पे यकीन रखती थी। जब ये हैदराबाद वाले घर पे आए तो माहिरा उस टाइम पर 1.5 साल की थी, जो हाफ़िज़ मौसी थी, इनकी बहन माहिरा की मम्मी की। वो सुबह 5:10 बजे उठकर नमाज़ पढ़ती थी। जब वो सुबह 5 बजे उठती हैं, तो वो देखती हैं कि कमरे में जहाँ पर वो नमाज़ पढ़ रही हैं, वो इधर-उधर जब देखती हैं, तो उन्होंने देखा कि कमरे में लंबे-लंबे 4 आदमी आए, जो पता नहीं किसे ढूँढ रहे थे और उनके साथ कुछ बच्चे भी थे। और वह सीधा माहिरा की मम्मी के पास पहुंची बताने के लिए उन्हें कि मैंने क्या देखा, लेकिन वहां जाने के बाद इन्हें एक अलग झटका लगा। जब माहिरा की मम्मी को उठाया गया तो देखा माहिरा फिर दोबारा गायब है। अब हर जगह ढूंढा गया तो पता चला कि माहिरा बालकनी में खड़ी होके नीचे देख के, मतलब एक बच्ची जो 1.5 साल की, वो नीचे देखकर ऐसा लग रहा है किसी से बात कर रही है। ये बहुत ज्यादा डर गए। तो इन्होंने क्या करा, एक मौलवी से बात करी। हैदराबाद में एक मौलवी को ढूंढा गया और वह मौलवी आए। तो वो मौलवी देखते हैं माहिरा को और माहिरा को देख के इधर-उधर देखते हैं और साफ-साफ बता देते हैं कि अभी भी यहाँ पर बहुत सारी ऐसी एंटिटीज हैं जो माहिरा को ले जाने की कोशिश कर रही हैं। तो जब ये लोग पूछना शुरू करते हैं कि क्या है, क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, तब वो मौलवी बताते हैं कि हुआ क्या है, कि इनकी ताई जी जो है उन्होंने खुद को खत्म करा था। तो माहिरा की मम्मी बोलती है, हाँ, इनकी ताई जी ने खुद को खत्म करा था। उसके बाद बताया गया कि जो दादी वाला जो बेसमेंट है, वहां से राशन गायब हो जाते हैं और वहां पे से कोई ना कोई हंसने खेलने की आवाज आती रहती है। तो इन्होंने बताया कि हाँ, अक्सर ऐसा होता है कि वहां पर कोई ना कोई हलचल लगी रहती है। तो वो मौलवी बताते हैं कि एक्चुअली है क्या, दादी का जो बेसमेंट है सऊदी वाले में, वहां पर पूरी एक जिन की फैमिली रहती है और माहिरा उन बच्चों के साथ, मतलब उन जिनकी फैमिली में जो बच्चे थे, उनके साथ जाकर खेलती थी। वो तो जो जिन है वो माहिरा को कब से ले जाने की अपने साथ कोशिश कर रहे हैं, बट जो इनकी ताई माँ है, मतलब जो ताई जी है, वो इसे प्रोटेक्ट कर रही है उन जिन की फैमिली से। अब जब ये लोग यहाँ पर आ गए हैदराबाद में, तो वो जिनकी फैमिली ढूंढती ढूंढती यहाँ तक आ गई, क्योंकि इनके बच्चे बार बार जिद कर रहे हैं कि हमें मायरा के साथ खेलना है। अब ये सुनने के बाद इनके जो है ज़मीन खिसक जाती है पैरों तले कि भाई ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। ये तो इन्होंने फिल्मों में सुना है कि जिनकी फैमिली होती है तो मौलवी कंफर्म करते हैं, कि मैं आपको 100% श्योर बता सकता हूं कि वहां पर जिन का परिवार रह रहा है और वो अभी भी रह रहा है। आप अपनी दादी से पूछिएगा, उन्हें पता होगा। तो जब दादी जी से पूछा गया तो दादी ने ये चीज़ हाईलाइट की कि मेरे को थोड़ा तो अंदाज़ा था कि हमारे बेसमेंट में कुछ ना कुछ होता रहता है, लेकिन ये नहीं पता था कि वहां पर जिनका परिवार रहता है। अब ये लोग हैदराबाद से रिक्वेस्ट करते हैं दादी को कि आप सब कुछ छोड़ के यहाँ पर आ जाओ। लेकिन दादी ये बोलती कि ऐसा है, मैंने बहुत पैसा लगा के, बहुत पैसा जोड़ के घर बनाया, मैं अपने घर को नहीं छोड़ूंगी। तो दादी के साथ कुछ परिवार है जो वहाँ पर रह रहे हैं और ये लोग जो है हैदराबाद में शिफ्ट हो गए, जहाँ पर ये हैदराबाद में ही रह रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें जब पता चली तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए जो मौलवी आए थे, उन्होंने एक ताबीज़ दिया माहिरा के लिए और ये बताया कि ये ताबीज़ रक्षा करेगा, बट ये ताबीज़ उतरना नहीं चाहिए। तो जब माहिरा 8-9 साल की हो गई थी तो चाचा जी कहीं घुमाने लेके गए थे माहिरा को और वो ताबीज़ अपने आप उतर गया। अब माहिरा के साथ ये चीज़ें बहुत आम तौर पर होती हैं, जहाँ पर उन्हें फ़ील हो जाती है कि एंटिटीज़ उनके आगे पीछे है, लेकिन उनकी ताई जी आज भी उनकी रक्षा कर रही हैं, क्योंकि उनकी ताई जी का मानना है कि वो माहिरा नहीं है, वो सना है, वो उनकी बेटी है और वो हमेशा उनका ध्यान रखेगी। ये चीज़ तो मौलवी ने भी बताई थी कि जो ताई जी हैं, वो हमेशा माहिरा का ध्यान रखेगी, क्योंकि उनकी नज़र में ये उन्हीं की बेटी है। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हैं जो माहिरा ने बताई कि उसके बाद भी होते आए हैं, जो कि मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि शायद बताते हुए उन्हें काफ़ी डर लग रहा था, क्योंकि रात को उन्होंने हमसे रिकॉर्डिंग शेयर की है
और अपनी बुआ जी के साथ बैठ के उन्होंने एक एक चीज बारीकी से पूछी। फिर हमें कंफर्म करा, अगर वो कहीं गलत होती थी फिर दोबारा बुआ जी से कंफर्म करती थी, फिर बताती थी। अब देखिए, सेकेंड थर्ड जो भी पार्ट आता है उसका हमें इंतज़ार रहेगा, जहाँ पर माहिरा बताएंगी कि उसके बाद क्या हुआ और अभी उनके साथ क्या क्या चल रहा है। लेकिन यहाँ से मॉरल ऑफ द स्टोरी, कंक्लूजन जो निकल के आता है, हर आत्मा बुरी नहीं होती। हर आत्मा ज़रूरी नहीं है कि आपके बुरे में ही हो। कुछ आत्माएं आपको बचाती भी हैं। जैसे पूर्वज की हम बात करते हैं, पितरों की बात करते हैं, जब हमारे पित इस धरती को छोड़ के जाते हैं पितृ योनि में, तब हमारी रक्षा करते हैं। लेकिन जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जैसे श्राद्ध का टाइम होता है तो श्राद्ध पर हमें उनका ध्यान रखना चाहिए, उनका पिंडदान, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आज की जनरेशन नहीं जानती, अपनी कुल देवी देवताओं के बारे में नहीं जानती, जिन्हें जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपके पित, आपके बड़े जो इस दुनिया में नहीं हैं, वही आपकी रक्षा करेंगे, आपके कुल देवी देवता। आप जिनको मानते हैं भगवान, उनकी हमेशा पूजा कीजिए।